नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं जास्मिन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, देखेंगे खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चुनावी दौरे पर नरसिंहपुर पहुंचे अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा वार किया, साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को जनता की याद आई है। शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हर गरीबों को सुविधा दी है। नरसिंहपुर की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मोदी जी ने 129 योजनाओं को लागू किया है। कांग्रेस पहले 4 पीढ़ी का हिसाब दे। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कर दिया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने मध्याह्न भोजन का काम करने वाले रसोइयों का मानदेय भी बढ़ाने की घोषणा की है, जबकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफ करने की भी बात कही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणाओं का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने कमलनाथ की घोषणाओं पर चुटकी ली। कमलनाथ के 40 दिन 40 सवाल में कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम से 30वां सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि रैलियों की खातिर नौनिहालों का भविष्य क्यों फेल कर रहे हैं मामा जी। 15 सालों से यही खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की मुसीबत एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। एक साल पहले 31 दिसंबर को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस ने दिग्विजय सिंह के नाम होने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध नक्सलियों के पत्र में जिस फोन नंबर का जिक्र था वो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का है। पुलिस को यह पत्र मामले में हुई जांच में मिला था, जिस पर एक कांग्रेस नेता का फोन नंबर लिखा था। इसकी तस्दीक के बाद पुणे पुलिस ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के नाम की पुष्टि की है। अब इस मामले में पुलिस दिग्विजय सिंह को पूछताछ के लिए बुला सकती है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का चैलेंज सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर दिग्विजय सिंह ऐसी कोई गतिविधि में लिप्त हो तो पीएम मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी मुझसे घबराती है। ना मैं कभी डरा हूं और ना कभी डरूंगा। जिस नंबर की बात हो रही है उसे 4 साल उपयोग नहीं कर रहा। राज्यसभा के पोर्टल पर वो नंबर सार्वजनिक है। हजारों लोगों को वो नंबर पता है। उज्जैन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज मीडिया से मुलाकात की और अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर तो निशाना साधा ही, साथ में दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के तार नक्सलियों से जुड़े हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के तार नक्सलियों से जुड़े हैं, इसमें आगे जांच पुणे पुलिस करेगी। संबित पात्रा ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। क्या राहुल गांधी दिग्विजय सिंह को निष्कासित करेंगे या उन्हें फिर क्रांतिकारी कहेंगे? पीएम को लेकर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। पात्रा ने कहा कि ये बौखलाहट की भाषा इस्तेमाल कर रही है। नतीजे से पहले कांग्रेस हार मान चुकी है। राजगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां से कांग्रेस नेता ने भोपाल में बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने हीरालाल को सदस्यता दिलाई। बताया जा रहा है कि हीरालाल दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। हीरालाल के साथ करीब 20 कांग्रेस नेताओं ने सदस्यता ली। जबलपुर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई, जिसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता को गोली लगी है, जबकि कई लोग जख्मी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। गोलीबारी का आरोप लखन घनघोरिया के समर्थकों पर लगा है। इधर वरिष्ठ अधिकारी और बीजेपी प्रत्याशी अंचल सोनकर मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जबलपुर के बेलबाग इलाके में कल देर रात हुई फायरिंग का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में घायल युवक विश्वास सोनकर थाने के बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है और उसके कपड़ों पर लगा खून घटना की गवाही दे रहा है। इस वीडियो में भाजपा प्रत्याशी अंचल सोनकर भी दिखाई दे रहे हैं और आसपास पुलिस बल मौजूद है। साथ ही एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस बल क्षेत्र में उपद्रव मचाने वालों को खदेड़ रहे हैं।
आपको बता दें कि कल देर रात कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी के भाई जय घनघोरिया पर गोली चलाने के आरोप लगे थे, लेकिन पुलिस अधीक्षक गोली चलने की बात से इनकार कर रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि चुनाव की तैयारियां पूरी हैं। आखिरी 48 घंटे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव के दौरान आई गंभीर शिकायतों पर समीक्षा के दौरान फोकस रहेगा। चुनाव की तैयारियों में लगे 19 पर्यवेक्षकों के बांधवगढ़ में पिकनिक मनाने के सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सतना कलेक्टर से मांगी गई है। भोपाल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बीके हरिप्रसाद का कहना है कि कांग्रेस कंफ्यूज नहीं है। अमित शाह और मोदी कंफ्यूज हैं, ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। 25 साल से गुजरात में बीजेपी सरकार है, वहां क्या विकास हुआ मोदी बताएं। बीजेपी धर्म और जात के नाम पर बेमतलब की बात करती है। मध्य प्रदेश आज भी गरीब प्रदेश है और देश में चौथे नंबर पर है। जबलपुर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोह भंग होने का कारण होना चाहिए, बिना कारण के मोह भंग नहीं होता। उन्होंने कहा कि सारी कसौटियों पर सरकार खरी उतरी है। कांग्रेस आज पूरी तरह दुविधाग्रस्त है। कांग्रेस के पास एक नहीं अनेक दुविधाएं हैं। पहला गठबंधन, दूसरा अगर गठबंधन हुआ तो क्या राहुल को नेता चुन पाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में राहुल को रखा, फिर विचार मंथन कर उन्हें हिंदू नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया, फिर एक आस्थावान हिंदू के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट किया गया। मानसरोवर गए, शिव भक्त बने, फिर जनेऊधारी ब्राह्मण बने। पीएम मोदी के फैन भोपाल पहुंचे हैं। वो मथुरा से प्रचार के लिए आए हैं। कृष्णलाल मोदी बीजेपी की वेशभूषा में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का मुखौटा भी लगाया है। कृष्णलाल आरएसएस कार्यकर्ता है। होशंगाबाद विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रविवार को इस क्रम में सेठानी घाट पर मां की मनुहार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें घाट पर दीपमाला सजाकर लोगों को मतदान करने का संदेश दिया गया। भोपाल जीआरपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने राजधानी एक्सप्रेस से 17,20,000 रुपए जब्त किए हैं। यह राशि सोना व्यापारी के पास से जब्त हुई है। छतरपुर में रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा होता देख प्रत्याशी भी वहां पहुंच गए। इसी बीच लोगों ने पावर स्टेशन पर लग खंबे उखाड़ दिए। हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि छतरपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अर्चना सिंह ने पहाड़ काटकर रोड बनाने के लिए भूमि पूजन किया था, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। गुना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 5,50,000 रुपए बरामद किए। यात्री बस से ये बरामदगी हुई है। छतरपुर की नौगांव थाना पुलिस ने अवैध रूप से ले जाई जा रही 35 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। ट्रक से भारी शराब टीकमगढ़ रोड पकड़ी गई। रायपुर में कबीर नगर थाना परिसर में सीआरपीएफ जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जवान इलेक्शन ड्यूटी में आया था। सीआरपीएफ जवान का नाम राजीव सिंह है, जो बनारस का रहने वाला था। जवान के खुद को गोली मारने का मामले में एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक जवान छुट्टी नहीं मिलने से परेशान था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की क्या हालत है, इसका अंदाजा कर्नाटक में देखने को मिला। किसानों ने एरियर की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इसका अंदाजा किसानों के आंदोलन से लगाया जा सकता है। दूसरे चरण के चुनाव में सुरक्षा के लिए करीब 1.25 लाख जवान तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 650 कंपनियां मोर्चा संभालेंगी। बता दें कि कई जिलों में लाल आतंक का प्रभाव है। रायपुर और बलौदाबाजार जिले के 1862 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को सामग्री का वितरण किया गया, जिसके बाद कर्मचारी बूथों के लिए रवाना हो गए। बीटीआई ग्राउंड, दानी गर्ल्स स्कूल और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मतदान सामग्री का वितरण किया गया।
रायपुर में चुनाव के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की पैनी नजर रहेगी। पेट्रोलिंग में 38 कंपनी 400 पुलिस जवान लगाए गए हैं। 100 जवान एडी स्क्वाड और 200 जवान क्यूआरटी में तैनात रहेंगे। डीआरजी बीजापुर के जवान भी मोर्चा संभालेंगे। मुंगेली जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान की सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर लेने का दावा किया है। जिले में 661 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 214 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। वहीं महिलाओं के लिए 2 संगवारी मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। जिले के कृषि कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए 21 कंपनियों के 2500 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि मुंगेली जिले में कुल 5,15,773 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 501 दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं। रायपुर में चुनाव के दौरान किसी तरह की हिंसा न हो और आम जनता शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कर सके, इसके लिए सुरक्षा बलों के जवान और पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च किया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत प्रदेश की 72 सीटों के लिए कल मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग ने बिना किसी बाधा के चुनाव कराने के लिए इंजीनियरों की फौज तैयार की है, जो ईवीएम में होने वाली गड़बड़ियों को फौरन दूर कर मतदान जारी रखने में मदद करेंगे। कल वोटिंग होनी है। मतदान दलों को सुरक्षा बलों के साथ आज रवाना किया जा रहा है। आईटी कॉलेज छघरा में विधानसभावार मतदान दलों को सामग्रियों का वितरण किया गया। जिले में कुल 1074 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोरबा जिले में 8,37,000 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जांजगीर चांपा में भी सुरक्षा बलों के साथ पोलिंग पार्टियों को भी मतदान केंद्र के लिए रवाना किया जा रहा है। जिले में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम से पोलिंग पार्टियों को ईवीएम के साथ जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। बेमेतरा के मंडी परिसर से जिले के तीनों विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। जिले में 729 बूथ बनाए गए हैं, जिसके लिए 3500 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। धमतरी में पुलिस ने 2 गांव से अवैध शराब का जखीरा जब्त किया है। अर्जुनी थाना के अरौद गांव से एक फार्म हाउस के पास से पुलिस को 10 पेटी देशी शराब मिली है। वहीं कुरुद थाने के बीरीझार गांव में करीब 200 पौवा देसी शराब जब्त की गई है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है। यह अभी स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि ये शराब किसकी है और किस दल के लिए लाई गई थी, लेकिन ये साफ है कि शराब चुनावी है। कवर्धा में 2 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न कराने मतदान दल रवाना किए गए। जिले की कुल लगभग 790 मतदान केंद्रों के लिए 3,860 कर्मचारी लगाए गए हैं। 6,000 से अधिक सुरक्षा के लिए जवान तैनात हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर, अंबिकापुर और लूंड्रा विधानसभा के 771 मतदान केंद्रों के मतदान दलों की रवानगी आज की गई। अंबिकापुर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज मैदान से सुबह 7 बजे से मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया। आज शाम तक सारे मतदान दल अपने अपने केंद्रों में पहुंच जाएंगे। मंगलवार 20 नवंबर को मतदान के बाद मतदान सामग्रियों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही जमा किया जाएगा। आज शाम तक सारे मतदान दल अपने अपने केंद्रों में पहुंच जाएंगे। मंगलवार 20 नवंबर को मतदान के बाद मतदान सामग्रियों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही जमा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2018 के लिए धमतरी में पूरी तैयारी हो चुकी है। जिले के सभी मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल को रवाना किया गया। जिले में धमतरी, सिहावा और कुरुद मिलाकर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। तीनों विधानसभा में कुल 733 मतदान केंद्र हैं, जहां निर्वाचन और सुरक्षा कर्मचारी मिला के लगभग 8,000 कर्मचारी लगाए गए हैं। हर विधानसभा में 10 ईवीएम और वीवीपैट मशीन रिजर्व में रखे गए हैं।
मतदान खत्म होने के बाद अब डाक मतपत्र और आंकड़ों को लेकर घमासान मचा हुआ है। मतदान के एक सप्ताह बाद भी बूथवार आंकड़े नहीं मिलने और डाक मतपत्र को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के जोगी कांग्रेस से प्रत्याशी पंकज तिवारी के घर पर पुलिस की टीम के साथ छापा पड़ा। टीम की ओर से जांच में हाथ कुछ नहीं लगा। छापेमारी से पंकज तिवारी के आक्रोशित समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और बीजेपी को इस छापे के लिए दोषी बताकर जमकर हंगामा किया। वहीं छापा मारने पहुंची नायब तहसीलदार गरिमा ठाकुर ने कुछ भी नहीं मिलने पर सफाई दी। बालोद में निजी रेस्टोरेंट में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम की दबिश पड़ी है। बीजेपी नेता सुरेंद्र पाटनी के पास से 81,000 रुपए के कई लिफाफे जब्त किए गए हैं। बीजेपी नेता सुरेंद्र पाटनी एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भी हैं। उनके पास से करीब 42 लाख रुपए के लेन देन का हिसाब भी बरामद किया गया है। बीजेपी नेता सुरेंद्र पाटनी एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भी हैं। उनके पास से करीब 42 लाख रुपए के लेन देन का हिसाब बरामद किया गया है। सागर के रहली विधानसभा के गढ़ाकोटा में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव को आगामी मुख्यमंत्री के तौर पर जनता के बीच प्रचारित किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा दीवारों पर पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। इन पोस्टरों पर साफ लिखा है कि मंत्री नहीं संतरी हैं, आगामी मुख्यमंत्री हैं। गोपाल भार्गव के समर्थकों का कहना है कि लगातार 7 बार से गोपाल भार्गव चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो क्यों ना वो मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी करें। दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव में बड़ी संख्या में कंगाल उम्मीदवार सामने आए हैं। 101 प्रत्याशियों के पास सिर्फ 25,000 रुपए हैं, जबकि 40 उम्मीदवारों के पास नकदी और चल अचल संपत्ति ही नहीं है। कोरबा में वोटरों को लुभाने के लिए शातिराना तरीके से हजारों किलो चिकन बांटा गया। खास सीरियल नंबर वाले 10 रुपए के नोट के बदले 1 किलो चिकन मिल रहा था। चुनाव आयोग की टीम ने 4 चिकन शॉप को सील किया।